आज तारीख है 6 जुलाई। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेंटरशिप प्रोग्राम। यूं तो इसकी क्वेरी काफी ज्यादा आ रही है, इवन कमेंट बॉक्स में भी काफी लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि ये कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो आज का ये सेशन उसी रिगार्डिंग होगा, कुछ इश्यूज को डिस्कस करेगा। और डेफिनेटली ये एक तरीके का ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है। ओरिएंटेशन बोलने का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन बोलने का ये मतलब है कि जो हम मेंटरशिप सेशन चलाने वाले हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी, वो किस तरीके से होगा, कितने रिविजन हो पाएंगे, उस मेंटरशिप सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। और सबसे अहम बात कि ये बिल्कुल फ्री रहेगा, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप 70th बीपीएससी निकालना चाहते हैं तो 70th बीपीएससी के लिए ये आपके लिए एक रामबाण उपाय, एक रामबाण सोल्यूशन होने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मुद्दों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला मुद्दा क्या है कि हाउ मेंटरशिप सेशन होगा कैसे। दूसरा मुद्दा ये है वाई, ये मेंटरशिप सेशन चल क्यों रहा है। तीसरा मुद्दा रहेगा दोस्तों कि वेयर, ये चलेगा कहाँ पे। चौथा मुद्दा दोस्तों ये रहेगा आपका कि व्हाट, इसमें होगा क्या। ठीक है, ये चार चीजों को आज की इस वीडियो में हम कैटर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ का। ठीक है, कि किस तरीके से, मतलब कैसे हम लोग इस मेंटरशिप सेशन को चलाएंगे। तो दोस्तों इसका जवाब एकदम सिंपल है। ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए, नीचे आइए, देखिए आपको मेरा पेन दिख रहा होगा। ठीक है, ये वेबसाइट है, ये नंबर है। ठीक है, और ये टेलीग्राम का आईडी है ना। यहां देखिए आपको टेलीग्राम की आईडी दिखेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस टेलीग्राम आईडी में जाकर के जुड़ना है। आप जैसे टेलीग्राम को खोलोगे तो वहां पे देखना सर्च का ऑप्शन आएगा। आप इस एंडेवर प्रेप आप इस एंडेवर प्रेप को, ये जैसे लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। ना कोई स्पेस, ना कोई कैपिटल, ना कोई स्मॉल। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिख दोगे, हमारा चैनल आ जाएगा। पहली बात यह है। दूसरा, YouTube पे हमारे वीडियोस डलते हैं, उस YouTube के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तब भी ये टेलीग्राम चैनल आपको दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेलीग्राम आप जुड़ना चाहो और आपको टेलीग्राम ना मिले, है ना, ये चीज नहीं हो सकती। तीसरा क्या है, कमेंट्स आते हैं कि कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार चीजें क्या हो जाती है, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो पर्सनलाइज टच की जरूरत होती है। तो यहां पर देखो, ये नंबर दिख रहा है, यहां पे व्हाट्सएप कर दो, टीम मिलवा देंगी। समझ रहे हो बात को। यहां पर क्या है, एक तो ये टेलीग्राम है, इससे जुड़ो, जुड़ना आपको यहीं पर है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका क्या है कि ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दो, है ना। जैसे ही आप व्हाट्सएप कर दोगे टीम आपसे जुड़वा देगी। तो अब हाउ का क्या मतलब है भाई, कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखो, डेली आपको, डेली शाम में टारगेट मिल जाएगा। आज आपको टारगेट मिल जाएगा, है ना, आज आपको कुछ ही देर में टारगेट मिल जाएगा। तो डेली इवनिंग में आपको टारगेट मिलेगा, है ना। एक बार डेली इवनिंग में आपको टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको उस चीज को पढ़ना होगा। जैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी से, है ना, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी से। और अब जब हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये एम रहेगा कि हम लोग 5 दिन में पॉलिटी खत्म कर दें। अब बोलोगे लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी है, ये सब 5 दिन में कैसे खत्म होगी। तो हम लोगों को सेलेक्टिव पढ़ना है। हम लोग को सेलेक्टिव पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। डेली टारगेट के बाद आपको ये चीज यूट्यूब में बता दी जाएगी, या तो टेलीग्राम में ही कम्युनिकेट कर लिया जाएगा आपके साथ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर और ये सारी चीजों के बेसिस पर आपके साथ ये मतलब ये बेसिक चीजें आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगी। उसके बाद जब आपके पास डेली टारगेट हो गया, इस डेली टारगेट का आपको करना है सेल्फ स्टडी। यहां पर यहां पर आपको करना है सेल्फ स्टडी। ठीक है, इस सेल्फ स्टडी को जैसे ही आपने कर लिया, आप यूट्यूब पर जाओगे, आपको यूट्यूब पर सेशंस मिल जाएंगे। सेशंस मिलने का क्या मतलब है, यूट्यूब पे सेशंस मिलने का क्या मतलब है। सेशंस मिलने का ये मतलब है कि लेट सपोज हमने कहा कि भाई आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ के आना। लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको पढ़ के आना। आप इसको अपने हिसाब से पढ़ते हो। जब आप इसको अपने हिसाब से पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कुछ ज्यादा पढ़ लो, कुछ कम पढ़ लो, कुछ चीजें छोड़ दो, ये चांसेस बनता है ना। और दूसरा, आपने बहुत एक्यूरेट पढ़ा, सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल पढ़ा, उम्दा पढ़ा, इसके बाद भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग जो वीडियो डालेंगे वो वीडियो कैसा होगा,
उसमें क्या होगा, इसकी समरी होगी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इसके रिवीजन नोट्स होंगे उसी यूट्यूब के उस पे कनेक्टिंग लाइन होगा, बिटवीन द लाइंस बोलते हैं ना, बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें उस वीडियो में होगी। वो वीडियो अगर आप देख लोगे, उसके बाद आपका क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहां पर डील किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सब सब्जेक्ट्स के साथ होगी। हम लोगों ने ऑन एन एवरेज 5 दिन रखा है सारे सब्जेक्ट्स का, एक्सेप्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए कम से कम तो 10 दिन का टाइम हमें चाहिए होगा। तो आप देख लो कि 1 महीने के अंदर आपका एक इटरेशन पूरा हो जाएगा। और ध्यान रखना, आपको मैं एक और चीज बताता हूं, आते हैं स्लाइड पर। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो, जो रिवीजन होता है उसको करने का एक तरीका होता है। Revision should not be read again and again, reread again and again. It should not be revisiting again and again. It must be recalling again and again. यहाँ पर रिकॉलिंग होना चाहिए। अगर रिकॉलिंग हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर आप 5 दिन जो लक्ष्मीकांत को पढ़ने में लगा रहे हो, वो 2 से ढाई दिन लगेगा। और ये लगता है हमें पढ़ने में 1 से 1.5 दिन लगता है। 1 दिन दे दो, लक्ष्मीकांत खत्म। और ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं कि सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम के पहले आपको कोई 4 दिन नहीं देने वाला है ना। मान के चलो यूपीएससी का प्रीलिम्स है 27 तारीख को, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ये जो है डेफर कर देगा यूपीएससी। आपको 26 तारीख को ही मेजर मेजर चीजों को रिवाइज करना होगा। और मेजर चीजें क्या, स्टैटिक चीजें, 5 सब्जेक्ट वहां पर भी हैं, समझे। तो यहां पर जो टाइम होगा वो कम होता रहेगा। अगर टाइम कम नहीं हो रहा है तो आप एक बार मेरे से कम्युनिकेट कीजिएगा, टाइम पक्का कम होगा। फिर आप गलत तरीके से कर रहे होगे, तब ऐसा करके कुछ होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हमने हाउ देख लिया, और मैंने पिछले 2 वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं ग्रुप के, तो आप उस 2 वीडियो को विजिट कर सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट पता चल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में कैसे कैसे चीजें चलती है, वो सब कुछ आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो एक हाउ वाला एंगल हो गया कि भाई किस तरीके से। अब सवाल आता है क्यों रहे हैं, है ना। सवाल ये आता है कर क्यों रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जो बीपीएससी है ना, वो एक लेवल अप हो चुका है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी भी यहाँ पर जो ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो उस लेवल की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, बेशक उनके पास अब कंटेंट है। अब कंटेंट भी कैसा है, तो एडिटोरियल और स्पीडी का वो नहीं चलेगा। अब वो चीजें खत्म हो चुकी है ना। एडिटोरियल, स्पीडी, घटना चक्र, वो नहीं। अब एनसीईआरटी की जरूरत है। अब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत है, अब फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है कहने का मतलब ये नहीं कि अब खत्म ही हो गया। मतलब 70-30 या 75-25 का रेशियो है। पहले उल्टा होता था। पहले तो 90-10 का होता था, 90% फैक्ट, 10% कॉन्सेप्ट। अब उल्टा हो गया, 75% कॉन्सेप्ट, 25% फैक्ट। आप पेपर देखो, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ, 69th बीपीएससी का पेपर पैटर्न डिस्कस्ड है वहां पर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ये आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखो, ये हो गया वाई का हमारा आंसर। आप अगर एक बार हमारे साथ जुड़ोगे, आपने जो किया है, अगर हम लोग जो बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं वो कर रहे हो, तो गारंटीड रिजल्ट है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, मिल लेंगे, बात कर लेंगे। आप कमेंट कर सकते हो। आप कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब पे डलेगी, इसका क्लिप जाकर के वहां पर लगाना। मैं भी यही हूं, आप भी यही है। चैलेंज है मेरा, गारंटीड क्लियर प्रीलिम्स है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, वेयर की बात यहाँ पर हो रही है। अब वेयर का क्या मतलब है कि कहां पर ये होगा, तो भाई ये 2 जगह होगा। मतलब बेसिकली इसको 2 जगह पर चलाया जाएगा। एक तो आपका खुद का, मतलब एक तो यूट्यूब रहेगा, दूसरा टेलीग्राम रहेगा। अब इन दोनों जगहों पर जुड़ो। अब सवाल आता है व्हाट का, कि करेंगे क्या। देखो, कुछ सोर्सेज जो पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से मैंने रखा है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव उसका बताऊंगा। आपका जो भी व्यू पॉइंट है, आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहां पर क्या है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, सेलेक्टिवली, पूरा नहीं। ध्यान रखना, यहां पर जो भी मैं बार बार नहीं बोलूंगा सेलेक्टिवली, है ना, बार बार नहीं बोलूंगा सेलेक्टिवली। हमें लक्ष्मीकांत करीब 500-600 पेज की है, हमारे लिए काम की बस 250 पेज की चीजें हैं। 250 भी नहीं होगा, है ना। हाँ, एनसीईआरटी में कोई सिलेक्शन नहीं है, वो एनसीईआरटी तो पूरा है भाई। एनसीईआरटी तो पूरा है। पॉलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटी की। अब ये मत समझ लेना कि पॉलिटी की वो एनसीईआरटी जो यहाँ लिखी हुई है,
पॉलिटिकल थियरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 6 से लेकर के 10 तक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दो पढ़ो और ये दो समझो। और एनसीईआरटी को समझना ना मतलब पढ़ाने वाला पढ़ा देते हैं, समझने वाले समझ भी जाते हैं, पर वो क्या पढ़ाते हैं क्या समझते हैं वही जानते हैं। एनसीईआरटी बहुत टफ बुक है, ये पढ़ना आसान नहीं है। इसमें बिटवीन द लाइंस बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है ना, इसमें बिटवीन द लाइंस बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। तो ध्यान रखना, पॉलिटी का जो सोर्स रहेगा हमारा लक्ष्मीकांत, और यही दो बुक रहेगी। अगर आपको लग रहा है कुछ और है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स, है ना। ये जो इकोनॉमिक्स है ये काफी ज्यादा क्या है, ये काफी ज्यादा मतलब लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ पर देखो, इस बुक को भी सेलेक्टिवली पढ़ना है, सारे सारे चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं। और ये जो सिलेक्शन है ना, ये यूपीएससी में भी काम करता है ना। सब कुछ नहीं आता, सब कुछ नहीं पूछा जाता है, कुछ चीजें पूछी जाती है, ठीक है। और जो आप छोड़ के जाओगे उससे 10% सवाल पूछेंगे। तो आप 10 और जिस चीजों को आप छोड़ करके जा रहे हो वो करीब करीब 50% है ना। तो रिमेनिंग 50% को हम पढ़ लेते हैं ना 4 बार 10 बार, ताकि उससे 90% क्वेश्चन हो जाए। समझ रहे हो, कट ऑफ तो फिर भी 70% के आसपास ही रहेगा, 70-75 के आसपास रहेगा। इसीलिए इन दोनों बुकों को फॉलो करना है। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं अगर आपका मन है पढ़ने का तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़ना है सेलेक्टिवली। मतलब इस किताब में अगर 100 पेज है तो हमें हमारे काम का बस 15 से 20 पेज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। रेशियो बता रहा हूँ, 20% ही इसके काम का है, इसका 60% काम का है ना। ये इंपॉर्टेंट बुक है, बिना इसको पढ़े मत चले जाना। लोग कहते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल पढ़ लो, है ना। मतलब गुजरात की कोई कोचिंग है, कोई है बहुत फेमस है, और वो काफी अच्छे सर है ना। वो काफी अच्छे सर हैं, आप समझ रहे होंगे किसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन यार वो बहुत बल्कि है ना। वो बल्कि है, वो यूपीएससी वालों के लिए बल्कि है, तो सोचो पीसीएस वालों के लिए नहीं होगा क्या, है ना। मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 100% चीजों को डील किया। एक्चुअली टीचर काफी अच्छे हैं वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, 100% चीजों को डील कर दिया। ना हमारे पास उतना टाइम है, ना हमें उतनी जरूरत है ना। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद एनसीईआरटी आती है। ये एनसीईआरटी भी, ये एनसीईआरटी आपको एज इट इज पढ़नी है। मतलब ये जो एनसीईआरटी है यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आपको एज इट इज पढ़नी है। इसमें से आपको दो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, कि ये और एक ये, है ना। मतलब आपको क्या करना है, 6th की एनसीईआरटी पढ़नी है ये वाली, 7th की पढ़नी है ये वाली, 8th की दो एनसीईआरटी है ना। 8th की दो एनसीईआरटी है, तो ये है वो। यहाँ पर एक फोटो नहीं है बट दो एनसीईआरटी है। उसके बाद आपको थीम्स पढ़ लेना है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला मत पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला मत पढ़ना। ये तीनों किताब वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करती है, तीनों नहीं पढ़नी है आपको। आपको ये थीम 1 2 3 पढ़ लेना है। और सेलेक्टिवली आपको 3 बुक और पढ़नी है, ठीक है। 3 बुक और पढ़नी है, या तो तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ लो, नई वाली। अगर तमिलनाडु बोर्ड की अगर आपका मन है तो तमिलनाडु पढ़ लो, लेकिन मैं प्रेफर एनसीईआरटी को करूंगा यहाँ पर, क्योंकि तमिलनाडु का जो प्रेफरेंस है वो यूपीएससी में मिलता है। बीपीएससी में मैंने चेक किया था तो वो कुछ खास नहीं है उसके अंदर, है ना। तो हमें क्या करना है, हम बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और अगर कोई यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, तमिलनाडु सोच रहा है, तो नई वाली पढ़ना जिसमें कलरफुल इमेजेस हैं, पुरानी वाली मत पढ़ना, ठीक है। वो आउटडेटेड हो गई हैं। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में वो डायरेक्टली यहां से उठा करके पूछ रहा है। तो बीपीएससी, अब देखो, अब ये मत सोचना कि यहां से उठा करके पूछ रहा है तो बीपीएससी में पूछेगा। बीपीएससी में जो पूछ रहा है ना वो बिहार रिलेटेड पूछेगा, है ना। वो फोकस करेगा अशोका पे, वो फोकस करेगा मौर्य पे, वो फोकस करेगा गुप्ता पे, है ना। वो कन्नौज नहीं जाएगा, या फिर नीचे मतलब नहीं जाएगा, साउथ सदर्न ये वाली हिस्ट्री में नहीं जाएगा। अगर जाता है तो भाई कल्चर के तरफ जाएगा, है ना। वो कल्चर के तरफ जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता भी है तो वही रेशियो होगा 9:1 का। छोड़ना है फिर ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिक को, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग साउथ इंडियन संगम ये सब छोड़ देंगे, हम लोग ये करेंगे, पर ये हम लोग कल्चर के पर्सपेक्टिव से करेंगे। और बाकी मैं आपको रिवीजन नोट्स दे दूंगा, तो उससे आपका वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ये है, प्लस प्लस हमें क्या करना होगा, 3 एक्स्ट्रा बुक हमें देखनी होगी सेलेक्टिवली। ध्यान रखना, सेलेक्टिवली। पहला आर एस शर्मा एनसीईआरटी है, दूसरा सतीश चंद्रा एनसीईआरटी है, तीसरा बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी है ना। ये बुक थोड़ी सी भारी होगी आर एस शर्मा की, बाकी कहानी है, बाकी हल्की है, कर लोगे ढंग से पढ़ोगे तो, डिस्कशन के साथ पढ़ोगे तो ये कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद ज्योग्राफी पर आते हैं।
यार यहाँ पर कोई सेलेक्टिव रीडिंग नहीं होगी, ये एनसीईआरटी है। और यहाँ पर भी सेलेक्टिव रीडिंग यहाँ पर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी इस वाले में बोल रहा हूँ, इधर वाले में तो यहाँ सेलेक्टिव रीडिंग है ही नहीं, ये तो पढ़ना ही नहीं है। तो जो पढ़ना है उसको पूरा पढ़ना है ना। इसके बाद यहाँ पर भी कोई सेलेक्टिव रीडिंग नहीं है, यू हैव टू रीड ऑल, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो समझ करके। और ये 6 से लेकर के 12 तक का करना है। यहाँ पर भी मैक्सिमम मैक्सिमम 5 दिन का टाइम हमें लगेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 5 दिन का लगेगा। और अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो मैं लगने नहीं दूंगा, क्योंकि सेशन में मैं सारे की कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर ही दूंगा। तो अगर आप वो मेरा सेशन भी देख करके जाते हो तो मतलब ठीक है, वो आप वहां रहोगे। उसके बाद देखो यहाँ पर साइंस के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 9, 10th, हाँ यहाँ पर 11th एंड 12th का सेलेक्टिव पढ़ेंगे, 9th 10th पूरा पढ़ेंगे, 11th और 12th का सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम बहुत बल्कि, और ये बहुत बड़ा काम है, अगर जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए साइंस पढ़ना बहुत ही बल्कि है। अब देखो क्या दिक्कत क्या है ना, कि कई सारे गाइड बुक आते हैं, है ना। ये गाइड बुक, इस गाइड बुक की दिक्कत क्या है कि कॉन्सेप्ट कम रहता है, फैक्ट्स ज्यादा रहता है, इसीलिए पहले के टाइम पर ये चलता था, अब के टाइम पर इसका चलना बहुत मुश्किल है ना। अब के टाइम पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये वाली बात है। उसके बाद देखो यहाँ पर करंट अफेयर के लिए हम लोग डेली करंट अफेयर के 15 से 20 पेज करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के। अब बोलोगे प्रतियोगिता दर्पण क्यों? देखो जो फेमस मैगजीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, स्पीडी है, एडिटोरिया है ना। अब ये दोनों क्या करता है, फैक्ट्स की बात करता है, कॉन्सेप्ट्स उतने नहीं है। ये वन लाइनर के लिए, वन लाइनर एग्जाम अगर आप कोई और दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ इसके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीजें चेंज हो गई है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राम मंदिर का इशू यहाँ पर डिस्कस किया है, तो जैसे ही प्रतियोगिता दर्पण में राम मंदिर आया है ना, इसने राम मंदिर के स्टैटिक के साथ भी डील किया है, कि फमसना क्या होता है, द्रविड़ा स्टाइल क्या होता है, ये स्टाइल क्या होता है, गोपुरा क्या होता है, राम मंदिर में है कि नहीं है, मतलब डिटेल एनालिसिस है यहाँ पर, यहाँ पर डिटेल एनालिसिस है। और ये उतनी बल्कि भी नहीं है ये किताब, तो मेरे हिसाब से प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट रहेगी। लोग इसको पढ़ रहे हैं जब से चीजें चेंज हुई है। एडिटोरिया और स्पीडी ये किसके लिए, दरोगा और रोगा के लिए अगर आप भर रहे हो तो ये उसके लिए रिलेवेंट है। बिहार पीसीएस के लिए अब ये रिलेवेंट नहीं रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक तरीके का ओरिएंटेशन सेशन है, कुछ ही देर में आपको टारगेट मिल जाएगा। आप जुड़िए, आप टेलीग्राम से जुड़िए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी आपका व्यू पॉइंट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं शाम को, ठीक है, आपसे डेली मिलना होगा, डेली मुलाकात होगी, तो मिलते हैं शाम को। अच्छे से पढ़िए, हेल बीपीएससी, क्लियर कीजिए बीपीएससी को। धन्यवाद।